हाँ देखिए बेटा, ये एक और कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम है आपकी। इनके दोनों के एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है। तो आपको इम्पोर्टेंस तो समझ में आ चुकी है कंस्ट्रेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग इक्वेशंस हैं सिस्टम लेते हुए वो आपकी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या लगाना पड़ता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, एक काइनेमेटिक रिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो पहले यहाँ पर हम एफ इक्वल्स टू एम ए लगाते हैं। फिर वही बात, आपकी फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस पे टेंशन की वैल्यू दोनों तरफ क्या होगी, सेम होगी अगर फ्रिक्शनलेस है। इसका मास मान लिया m1 है, इसका m2 है। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू सेम है, दोनों को सिस्टम लेते हुए एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करिए। ठीक है, सरफेसेस अभी फ्रिक्शनलेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। तो इस m1 मास के ब्लॉक पर क्या अप्लाई करेंगे, t इक्वल्स टू m1 इंटू ए, m1 इंटू ए वन कर दीजिए। अभी हमको नहीं पता, एक्सलरेशन सेम है, हम कंस्ट्रेंट लगा के निकालेंगे। t इक्वल्स टू m1 a1। ठीक है, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू ए टू। m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू ए टू आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास वही तीन वेरिएबल हो रहे हैं, तो फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये लेंथ मान लेते हैं कितनी है आपकी। फिर वही तरीका, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस लेके सम कांस्टेंट करेंगे। तो आपका ये ब्लॉक था, ये आपकी m2 मास है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स पॉइंट से पोजीशन मान लीजिए, इसकी x1 है, इसकी x2 है। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है आपका, x1 प्लस x2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी एक्स वन बाई डी टी प्लस डी एक्स टू बाई डी टी इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। कांस्टेंट है ना। अब वही बात, ये आपका डिक्रीज कर रहा है x1, तो माइनस v1, x2 आपका इंक्रीज कर रहा है तो v2 क्या निकल के आ गया, v1 इक्वल्स टू v2। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू a2 निकल के। टी डॉट वी से करेंगे तब भी बहुत सिंपल है, टी ऊपर की तरफ है, टी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, टी इंटू वी वन माइनस टी इंटू वी टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नीचे आता हुआ माना है तो टेंशन ऊपर की तरफ है इसमें। मूवेबल पॉइंट्स पर टी डॉट वी का सम जीरो करना है। तो टी वी वन माइनस टी वी टू इक्वल टू आपने क्या कर दिया, जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, वी वन इक्वल्स टू वी टू निकल के। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए वन इक्वल्स टू ए टू निकल। ये आपका ए वन इक्वल टू ए टू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया, दो इक्वेशन वही थी, आप वन और टू और थ्री को सॉल्व कर लेंगे तो ए वन ए टू निकल के आ जाएंगे। तो एक्सलरेशन, कॉमन एक्सलरेशन इनका आ जाएगा एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू आ जाएगा। और टेंशन की वैल्यू इसमें आ जाएगी आपकी एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, इसमें कहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को तो बताए मेरे को।